चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। कुछ सर्वेस बंगाल के बारे में आ रहे हैं। इलेक्शंस लगातार आप देख रहे हैं, अब टाइम उसका शुरू हो गया है और उनकी डेट्स भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित कर दी गई हैं। तो कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पहले भी आ रहे थे कि कोई लेटेस्ट वीडियो दीजिए। अभी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि जो सर्वे कुछ आए हैं चैनल्स के द्वारा कराए गए, कुछ एजेंसीज के द्वारा कराए गए हैं, उसमें कुछ और रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। तो क्या परिस्थिति आगे है, आपने जो बताया था, क्या आप अपने उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पर, उस एनालिसिस पर कुछ रिमार्क्स देना चाहते हो, उसे बदलना चाहते हो, क्या परिस्थिति है फ्रेंड्स, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं बहुत बाद में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले बताने का प्रयास करता हूं और वो घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होनी पाई जाती हैं। आपने पीछे नोटिस किया होगा। और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, लाइक करिए। ये पर्टिकुलर ये वीडियो जो मैं दे रहा हूं, इसको बंगाल वाले लोग, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में, बंगाल में हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचा दो। अब देखो, कैलकुलेशन देखो, आप एक कॉन्फिडेंस देखो, आप सब कुछ बताने वाला हूं मैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ सर्वेस हुए हैं कुछ चैनल्स के द्वारा और लोग घबरा गए। मैंने तो देखे भी नहीं कौन से चैनल्स क्या सर्वे कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन कई लोगों के एकदम फीडबैक आ गए, उनकी कंसर्न्स आ गई कि सर कुछ अलग दिखाया जा रहा है, आप क्या कोई नया वीडियो देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही दृढ़ता के साथ एक महत्वपूर्ण रिमार्क्स देना चाहता हूं, एक आपको विश्वास देना चाहता हूं कि कितने भी चैनल्स, कुछ भी एजेंसीज, कुछ भी अपना सर्वे करें, हम उनसे नहीं चलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, हम न्यूज से नहीं चलते हैं, हम सर्वे से नहीं चलते हैं, हम जो पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं उससे नहीं चलते हैं। हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरह का विशिष्ट होता है। हमारे अनुसरण, ध्यान से सुन लीजिए, हमारे कोई वो चीज नहीं कह रहा हूं मैं कि जो एग्जेजरेटेड हो, नहीं, हमने जो आपको विवेचन दिए हैं, किसी ने नहीं कहा था जो पीछे इलेक्शंस में दिए थे कि बीजेपी 18 सीट जीतेगी। किसी ने नहीं कहा था कि मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट उसके जीतने के पूरे चांस कांग्रेस के हैं और वही सीट जीती थी और कोई नहीं जीती थी। जितने भी मैंने चुनाव के बारे में विवेचन आपको दिए थे, मैक्सिमम वो बिल्कुल डिटो वही बैठे थे। और ये बंगाल के बारे में आज का नहीं वीडियो है हमारा, बहुत पुराने वीडियोस दिए हुए मैंने कि क्या परिस्थिति वहां पर होगी, किस तरह से हिंसा बढ़ेगी, क्या क्या डिस्टरबेंस होंगे, ममता बनर्जी को कौन कौन लोग छोड़ के जाएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी। ये तो आज सर्वे किए जा रहे हैं। ये हमारे तो 1.5 साल पहले के वीडियोस पड़े हुए, 1.5-2 साल पहले के काफी लंबे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए कि मैं इन सर्वेस से या न्यूज चैनल से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। मेरा अपना अलग तरह का कैलकुलेशन होता है और वो कैलकुलेशन मैं उस पर स्टिक करता हूं, मैं उस पर दृढ़ रहता हूं। तो आज तक की डेट में मेरे कैलकुलेशन में एक सीट का भी परिवर्तन नहीं है। ध्यान से समझते जाइए। जो दिखाए चैनल्स, जो राजनीतिक समीक्षा, वो कहें कि बीजेपी को 4 सीट मिल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनते रहिए। अगला जो मैंने बताया था कि इसका पीक आने वाला है हिंसा का, देखिए लगातार हो रहा है, जो जो बताया हुआ, जैसे जैसे हमने बताए हुए, और ये अब जो समय आने वाला है इलेक्शन से पहले का, ये और पीक होने वाला है। ध्यान रखिए, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन हिंसा की परिस्थितियां वहां और बढ़ने वाली हैं। अब देखते जाइए, मैंने जो जो बोला है हुआ है और अब जो बोल रहा हूं वो होगा।
परिवर्तन नहीं है। हिंसा बढ़ेगी, कुछ ऐसे केसेस होंगे, ध्रुवीकरण की परिस्थितियां आएंगी। वहां हो सकता है कि सामने ये जितने भी चैनल्स हैं, ये जितने भी एजेंसीज हैं, ये कर किसका रहे हैं सर्वे? वहां पर इतना डरे हुए लोग हैं कि वो अपनी वास्तविक बात बताएंगे ही नहीं। वो तो कहेंगे कि हां हम तो टीएमसी को देंगे वोट, लेकिन जब बटन दबाने का काम होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। तो सुनिश्चित रहिए, निश्चिंत रहिए, आज तक की डेट में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी बदला नहीं है। ना तो अभी कैंडिडेट्स का कोई निश्चित किया गया है, ना और कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को निश्चित किया गया है। तो हमारे डिटेल्स क्यों बदलने लगे? हम कोई न्यूज चैनल देख के थोड़ी प्रोफेसीज करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। हमारा तो कंस्टेंट है। क्या था? 171, बीजेपी 171 मैं दे चुका हूं। वो आज तक की डेट में एग्जिस्ट करता है। मेरा प्रेडिक्शन, एक सीट इधर या उधर मैं नहीं कर रहा हूं। इसके साथ अगर ऐसा कोई परिवर्तन की आवश्यकता हुई, क्योंकि इलेक्शंस जो है कई तरह की, आपको पता है, इसमें सडन कई बार चेंजेस हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है, तो वो एक अलग, तब फिर मैं हो सकता है आपको वीडियो दूं, या हो सकता है मेरे पास डिटेल्स आ जाएं, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कोई घोषित हो जाए, या फिर सभी जितने भी वहां पर जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनके आ जाएं। तो अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा कि हाँ ये चेंज इस आधार पर हो रहा है और अब हमारा ये असेसमेंट है, नई कैलकुलेशन। लेकिन आज तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो था वही आज है। 17 सीट्स बीजेपी जीतने जा रही है। जो कुछ जो बोलता है बोलने दीजिए। मेरे एनालिसिस के हिसाब से चैनल अपना चेंज करेंगे, एजेंसी चेंज करेंगी, एजेंसी और चैनल के हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन कभी चेंज नहीं करते हैं। रादर वो न्यूज केवल हम न्यूज की तरह ही देखते हैं, सर्वेस की तरह ही देखते हैं। उनका कोई प्रभाव हमारे कैलकुलेशन पे कभी नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, 171 मैंने दिया है और वहां मैं उसी तरह से कंसिस्टेंट हूं जिस तरह से कोई पहाड़ अपनी जगह पर कई थपेड़ों के बावजूद स्थिर रहता है, हटता नहीं है, वो वही स्थिर रहता है। इसलिए फ्रेंड्स बिल्कुल सुनिश्चित रहिए। अभी आगे और परिस्थितियां बदलने वाली हैं, अभी हिंसा में बढ़ोतरी होने वाली है, अभी बंगाल में और लोग असुरक्षित महसूस करने वाले हैं और उसका वोटिंग होगी उस दिन, रिजल्ट आपको मशीनों पे दिखेगा। तो इसलिए बिल्कुल जो मैंने बोला है मैं वहीं पर हूं। आप लोगों की कंसर्न शायद मैंने एड्रेस कर दी है, आपकी चिंताएं मैंने अच्छी तरह से एड्रेस कर दी हैं, मुझे ऐसा भरोसा है। मैं आपको बाकी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण देने वाला हूं। कैलकुलेशन मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और वो मैं शॉर्ट में दूंगा। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि असम में क्या होने वाला है, पुदुचेरी में क्या होने जा रहा है, या फिर आपका तमिलनाडु में क्या परिस्थिति बनने वाली है, केरला में क्या परिस्थिति बनने वाली है, वो भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। तो आप सुनिश्चित हो गए होंगे कि अभी बंगाल का इलेक्शन, अभी इसमें बहुत कुछ होना है, अभी बहुत हिंसा होनी है। अगर मैं आपको नंबर बता दूं एक कि इतना फैटल हमें दिखाई दे रहा है, इतने लोग और भी मारे जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन यस, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। और वहां एक जिसको आप कहते हो अजीब सी परिस्थिति बनने वाली है। तो हो सकता है उस नंबर की जरूरत होगी, वो ही बता दूंगा मैं आपको। इसलिए फ्रेंड्स बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बंगाल में घर घर में ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर हिंदी नहीं आती, हिंदी में समझा दीजिए लोगों को कि हमारा असेसमेंट ये है और ये फाइनल है, ये दृढ़ है। सबके न्यूज देखिए, सब कुछ करिए। अगर कभी चेंज आता है तो जरूर बताऊंगा, अदरवाइज आप इसी अंक को हमारे लेके चलिए। और बंगाल के बारे में, इसके बारे में बार बार परस्यू मत करिए। मेरे पास इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको मैनेज करना। अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं अपने आप आपको दूंगा कि यस, अब ये नया हमारा कैलकुलेशन इस आधार पे है, अदरवाइज ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन जो मैं आज नहीं आपको
बहुत पीछे दे चुका हूं। ये चैनल्स, ये सर्वेज उस समय एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे। इस बारे में, इलेक्शंस के बारे में कोई अपनी सर्वे भी नहीं कर रहे थे। ये तो अब शुरू किया है, ये तब मैंने दिया हुआ है। और 1.5 साल पहले ममता बनर्जी जी के बारे में बता दिया था कि इनका क्या होने वाला है। उसमें सीट्स दी थी कि इससे ज्यादा सीट्स ये नहीं ले सकते हैं। सब कुछ मैंने पीछे दिया हुआ है। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही पहले आगे घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो थैंक्स अ लॉट, आपने अपना टाइम दिया बहुमूल्य, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।